हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ ओडीआई सीरीज़ का थर्ड ओडीआई मैच। यह मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में 6 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। इसकी वेन्यू है मानुका ओवल, कैनबेरा। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। ड्रीम 11 कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स, प्लेइंग 11 दोनों टीम्स के प्लेयर्स की उनके साथ स्टैट्स, प्लेयर बैटल, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी पिक्स और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम्स, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो 110% गारंटी है कि आप ज़बरदस्त तरीके से विन करने वाले हो। उसी के साथ आप अगर मेरी फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स पाना चाहते हो फ्री में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे चैनल फैंटेसी रिपोर्ट का, वहाँ से जाकर फैंटेसी रिपोर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और उसी के साथ अगर आप न्यू हो इस चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो डेली ही वीडियोज़ के लिए, डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। तो जो ट्रैक है मानुका ओवल, कैनबेरा की, ये हेल्पफुल होगी बैटर्स के लिए। यहाँ बैटर्स को काफ़ी मदद मिलती है, वहीं पेसर्स को भी यहाँ अच्छी बॉलिंग में मदद मिल सकती है, असिस्टेंस मिल सकती है पेसर्स को। लेकिन बैटर्स डोमिनेट करेंगे। जो भी टीम पहले टॉस विन करती है वो बॉलिंग करना पसंद कर सकती है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट इनिंग्स का जो स्कोर है 318 है, ठीक है, तो ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं पिच और वेन्यू की। लास्ट 9 मैचेस में क्या स्टैट्स रहे हैं। फर्स्ट बैटिंग की एवरेज जो है 325 रन, सेकंड बैटिंग एवरेज 248 रन, हाईएस्ट 411 चेस किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। फर्स्ट बैटिंग में जो विनिंग है ना 89%, और वहीं सेकंड बैटिंग में जो विनिंग है वो 11% है लास्ट 9 मैचेस में, ठीक है। रिसेंट मैचेस की बात करते हैं इस वेन्यू पे, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था जिसमें इंडिया ने 302 रन किया था 5 विकेट्स पे। ऑस्ट्रेलिया 289 ही कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट मिली थी। वहीं स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 378 किया था 5 विकेट्स पे। न्यूजीलैंड 262 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। और यहां पर भी आप देखेंगे तो पेस बॉलर्स को 4 विकेट्स फर्स्ट इनिंग्स में, 10 विकेट्स सेकंड इनिंग्स में। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट, सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एक और मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 348 किया 8 विकेट्स पे और इंडिया ने 323 किया था, ऑल आउट हो गई थी इंडियन टीम। पेस बॉलर्स को 7 विकेट और 9 विकेट्स दोनों इनिंग्स में, और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। वहीं साउथ अफ्रीका और आयरलैंड का मैच हुआ था जिसमें आयरलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 411 रन किया था 4 विकेट पे। वहीं पर आयरलैंड 210 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में 9 विकेट मिली थी, और स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 1-1 विकेट्स मिली थी। अब यहाँ रिसेंट 4 ओडीआई मैचेस की बात करते हैं तो पेसर्स को टोटल 51 विकेट्स मिली हैं 4 मैचेस में। वहीं इसमें फर्स्ट इनिंग्स में 16 और सेकंड इनिंग्स में 35 विकेट्स हैं, यानी बाद में ज़्यादा विकेट्स जाती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अगर टॉस विन करती है तो 100% बैटिंग के लिए जाएगी, ध्यान रखना। वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग सिलेक्ट कर सकती है। पहले बैटिंग करने में ज़्यादा फायदा यहाँ देखने को मिलता है रिसेंट मैचेस को देखते हुए। स्पिन, टोटल स्पिनर्स को इन 4 मैचेस में 8 विकेट्स मिली हैं, फर्स्ट इनिंग्स में 5 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स। तो इस मैच में आप स्पिनर्स को अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हो। ऑलराइट, पेसर्स को ज़्यादा तरजीह दे सकते हो, स्पेशली सेकंड इनिंग्स में जिस टीम की बॉलिंग होगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई पिच की, वेन्यू की। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की जो प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है उनकी रिसेंट फॉर्म भी देख लेते हैं। जेक फ्रेसर मैगा, जिनका डेब्यू था लास्ट मैच जिसमें 10 रन किया था इन्होंने 5 गेंदों में, उससे पहले T20s में इनके आंकड़े आप देख सकते हो। ऑलराइट, जॉश इंग्लिश विकेटकीपर हैं, इनके साथ ओपन करते हैं। 9, 65, 28 इस तरीके से है। कैमरन ग्रीन लास्ट मैच में 33 किया था, उससे पहले 77 प्लस 2 विकेट्स, उससे पहले 47 फिर 8। स्टीवन स्मिथ लास्ट मैच में 5 रन, उससे पहले 79 नॉट आउट 4, 30। मानुष लाबुसेन 26, 58 नॉट आउट 18, बैटिंग नहीं आई फिर 14। मैथ्यू शॉट 41, 0 विकेट 9 प्लस 0 विकेट। आरोन हार्डी 26 प्लस 1 विकेट, उससे पहले कुछ नहीं 2 विकेट।
शॉन एबर्ट लास्ट मैच में 69 रन प्लस 3 विकेट्स 10 ओवर बॉलिंग करके, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, फिर 54 प्लस 1 विकेट। विल सदरलैंड 18 प्लस 2 विकेट, एडम जैम्पा 1 विकेट, जेवियर बार्लेट 4 विकेट 9 ओवर बॉलिंग करके। तो ये कुछ इस तरीके से इनकी कॉम्बिनेशन रहने वाली है। जॉश हेजलवुड इस मैच में इनको आराम दिया जा सकता है। लास्ट मैच में 3 विकेट्स, उससे पहले 2 विकेट, फिर 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। स्पेंसर जॉनसन 0 विकेट, जेरी जॉर्सन 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। लेंस मॉरिस 0 विकेट और नाथन एलिस 1 विकेट, 1 विकेट, 16 प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। ऑलराइट, अब वेस्ट इंडीज की बात करते हैं। एली कैथेनाजे 11, 5, 45, 4 और 66। जस्टिन ग्रीव्स 8, 1, 12 और 10। जॉन ऑटली 8, 1 और 24। शे होप या शाई होप विकेट कीपर कैप्टन है, 29, 12, 15, 68, 109 नॉट आउट। कैसी कार्टी 40, 8, 50, 0 और 16। रोस्टन चेस 25 प्लस 0 विकेट, 59 प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। रोमारियो शेफर्ड 6 प्लस 2 विकेट, 0 प्लस 0 विकेट, 41 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 19 प्लस 1 विकेट, 49 प्लस 2 विकेट। मैथ्यू फोर्ड 7 प्लस 1 विकेट, 19 प्लस 1 विकेट, 13 नॉट आउट प्लस 3 विकेट। अल्जारी जोसेफ 19 प्लस 2 विकेट, 3 विकेट, 14 प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 26 प्लस 1 विकेट। गुडाकेश मोटी 3 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। और ओसेन थॉमस 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। ऑलराइट, बेंच पे होंगे टेविन इमलैच, टेडी बिशप, कवेम हॉज और हेडन वॉल्स। ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्लेयर्स एट दिस वेन्यू, स्टीवन स्मिथ 4 मैचेस में 321 रन है, 67 की एवरेज है, 67 की। स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, मानुष लाबुसेन 10 मैचेस में 355 रन है, 41 की एवरेज है। उसके साथ अगर बात करें तो स्टीवन स्मिथ 9 मैचेस में 321 रन, 45 की एवरेज। शाई होप 10 मैचेस में 409 रन, 56 की एवरेज। कैसी कार्टी 8 मैचेस में 364 रन और 45 की एवरेज है। एडम जैम्पा 10 मैचेस में 20 विकेट्स, 4.8 की इकोनॉमी रेट है। शॉन एबर्ट 3 मैचेस में 7 विकेट्स, 4.8 की इकोनॉमी रेट। रोमारियो शेफर्ड 10 मैचेस में 15 विकेट्स, 5.8 की इकोनॉमी। गुडाकेश मोटी 8 मैचेस में 14 विकेट्स और 4 की इकोनॉमी रेट। ऑलराइट, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की प्लेयर बैटल। स्टीवन स्मिथ ओसेन थॉमस की 14 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट। जॉश इंग्लिश की बात करते हैं तो गुडाकेश मोटी की 10 गेंदों में 14 रन और 1 बार आउट। जॉश इंग्लिश, गुडाकेश मोटी की 10 गेंदों में 14 रन से 1 बार आउट। रोमारियो शेफर्ड, कैमरन ग्रीन की 1 गेंद में 1 बार आउट। जस्टिन ग्रीव्स, जेवियर बार्लेट की 3 गेंदों में 1 बार आउट हुए हैं। एली कैथेनाजे भी 7 गेंदों में जेवियर बार्लेट की 1 बार आउट। हेडन वॉल्स, एडम जैम्पा की 7 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। शॉन एबर्ट की 13 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। शाई होप, जेवियर बार्लेट की 11 गेंदों में 4 रन और 1 बार आउट। और रोस्टन चेस, एडम जैम्पा की 25 गेंदों में 26 रन और 1 बार आउट। ऑलराइट, अब यहां बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस फॉर स्मॉल लीग। स्मॉल लीग में होंगे कैमरन ग्रीन, शॉन एबर्ट, जॉश इंग्लिश और स्टीवन स्मिथ। इन 4 ऑप्शंस को लेकर जा सकते हो आप एज अ कैप्टन या एज अ VC स्मॉल लीग की टीम में। वहीं पर बात करते हैं अगर ग्रैंड लीग की, तो ग्रैंड लीग में आरोन हार्डी, शाई होप, कैशी कार्टी और मानुष लाबुसेन, ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा करके दे सकते हैं। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ड्रीम 11 बेस्ट डिफरेंशियल ट्रम्प कार्ड पिक्स फॉर ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग के लिए कौन से पिक होंगे? रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेस, एडम जैम्पा, अल्जारी जोसेफ। तो ये प्लेयर्स होंगे जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में एज अ डिफरेंशियल ऑप्शन और ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स के बारे में। तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग कि इस मैच के लिए आप अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं, बनाकर समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना और फॉलो करना। सबसे पहले स्मॉल लीग की बात करते हैं। सपोज करो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है और वेस्ट इंडीज चेस कर रही है, तो आपको करना क्या है? स्मॉल लीग के लिए आपको पिक करना है जॉश इंग्लिश को अपनी टीम में और शाई होप, दोनों ही प्लेयर्स को पिक करेंगे। ठीक है, उसके साथ यहां से जो बैटर्स होंगे स्टीवन स्मिथ और कैशी कार्टी, 2 प्लेयर्स यहां से ले लेंगे। और आप चाहो तो मानुष लाबुसेन को भी पिक कर सकते हो। आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। कैमरन ग्रीन, उसके साथ रोशन चेस, रोमारियो शेफर्ड और यहां से आरोन हार्डी को भी ट्राई आउट आप कर सकते हो। आरोन हार्डी की जगह आप विल सदरलैंड को भी पिक करके चल सकते हो। बॉलिंग में कौन से ऑप्शंस होंगे? एडम जैम्पा को ट्राई कर सकते हो। मैं जाऊंगा जिसके साथ अल्जारी जोसेफ, शॉन एबर्ट, उसके साथ में यहां से पिक करेंगे
मैथ्यू फोर्ड को, ये 3 प्लेयर्स यहाँ से पिक करके चल सकते हैं। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो सकती है स्मॉल लीग के लिए। आप चाहो तो यहाँ शाई होप को ड्रॉप करके किसी एक प्लेयर को, अदर प्लेयर को आप ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, यही कॉम्बिनेशन आपको ट्राई आउट करना है अपनी टीम के लिए, ये बात ध्यान रखना। ऑलराइट, अब यहाँ पर बात करते हैं स्मॉल लीग में कैप्टन और भीसी कौन से ऑप्शंस होंगे, कौन से प्लेयर को ट्राई करना है कैप्टन और भीसी के रूप में। तो कैप्टन तो कैमरन ग्रीन होगा फॉर श्योर। जो प्लेयर हमारा भीसी हो सकता है, वाइस कैप्टन हो सकता है इस टीम में, वो होगा शॉन एबर्ट, ठीक है। ये 2 प्लेयर्स को कैप्टन और भीसी करके आप आराम से जा सकते हो और अपनी टीम में, स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। सेकंड टीम की बात करते हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं स्मॉल लीग की सेकंड टीम की। यहाँ पर आपको जॉश इंग्लिश को पिक करना है और शाई होप को पिक करना है। सिचुएशन क्या है, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है और ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, ठीक है। स्टीवन स्मिथ और स्टीवन स्मिथ के साथ में यहाँ पर आपको पिक करके चलना है कैशी कार्टी को, 2 प्लेयर्स हो गए। और अब ऑलराउंडर्स की तरफ से आते हैं, कैमरन ग्रीन, रोस्टन चेस, आरोन हार्डी और विल सदरलैंड, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट करेंगे। बॉलिंग में यहाँ से आपको पिक करना है अल्जारी जोसेफ को, शॉन एबर्ट को, और तीसरा प्लेयर यहाँ से हो जाएगा मैथ्यू फोर्ड। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, इसी कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए कौन से प्लेयर्स होंगे जो बेस्ट हो सकते हैं इस टाइम पे, इस सिचुएशन में। तो यहाँ पर जो प्लेयर होगा कैमरन ग्रीन, ये कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा प्लेयर एज ए वाइस कैप्टन जिसे आप ट्राई आउट कर सकते हो और जो आपको बहुत अच्छा करके दे सकता है इस मैच के अंदर, वो होगा रोस्टन चेस। आप रोस्टन चेस को ट्राई आउट कर सकते हो एज ए भीसी। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। यहाँ पर और भी ऑप्शन है आपके पास, जैसे विल सदरलैंड को, आरोन हार्डी को ट्राई कर सकते हो, जॉश इंग्लिश को, स्टीवन स्मिथ को, या फिर शॉन एबर्ट को। ये भी कॉम्बिनेशन आप ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम्स होंगी। अब ग्रैंड लीग की टीम्स देख लेते हैं। ऑल राइट, तो बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की। सबसे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ग्रैंड लीग की टीम में हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जॉश इंग्लिश को ड्रॉप करके चलना है, शाई होप को पिक करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बैटर्स में स्टीवन स्मिथ, दूसरा प्लेयर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, जैक फ्रेजर मैगक, और तीसरा प्लेयर यहाँ से आपको पिक करके चलना है कैशी कार्टी या मानुष लाबुसेन में से किसी एक प्लेयर को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, वेस्ट इंडीज चेस कर रही है, तो रोस्टन चेस, यहाँ से रोस्टन चेस को आप ड्रॉप भी कर सकते हो लेकिन लेकर चलना ज़्यादा सही रहेगा। कैमरन ग्रीन 2 प्लेयर्स, बाकी सभी को यहाँ से ड्रॉप करके विल सदरलैंड को पिक करना, ठीक है। बॉलिंग में अल्जारी जोसेफ, शॉन एबर्ट, 2 प्लेयर्स हो गए। उसके साथ में मैथ्यू फोर्ड और जैवियर बार्लेट खेलता हुआ पक्का दिखेगा आपको, ये आपको पिक करना है, ठीक है। स्मॉल लीग में भी जैवियर बार्लेट को ट्राई आउट कर सकते हो। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर कैप्टन और भीसी की बात करते हैं, वाइस कैप्टन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कैप्टन हो जाएगा ये स्मॉल लीग की टीम में, यहाँ पर सबसे पहले तो समझ लो शाई होप को ट्राई कर सकते हो, कैशी कार्टी को, स्टीवन स्मिथ को, फ्रेजर मैगक को भी ट्राई कर सकते हो, रोस्टन चेस, विल सदरलैंड, इन सभी को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो कैप्टन होगा इस टीम में वो हो जाएगा यहाँ पर जैवियर बार्लेट, और जो भीसी होगा, जो प्लेयर वाइस कैप्टन होगा, वो होगा विल सदरलैंड। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और ये हमारी टीम हो जाएगी जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है और वेस्ट इंडीज चेस करती है, तो ग्रैंड लीग की ये टीम होगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है, ऑस्ट्रेलिया चेस करती है, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको। तो देखो उस टाइम पे आपको करना ये है कि शाई होप को पिक करके चलना है, जॉश इंग्लिश को यहाँ पर ड्रॉप ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, स्टीवन स्मिथ, मानुष लाबुसेन, 2 प्लेयर्स हो गए। तीसरा प्लेयर यहाँ से जिसे आप ट्राई आउट करके चल सकते हैं, जैक फ्रेजर मैगक, ठीक है। अब यहाँ से ऑलराउंडर्स में कैमरन ग्रीन को पिक करना है और उसके साथ में पिक करना है रोमारियो शेफर्ड को, तीसरा विल सदरलैंड। बॉलर्स अल्जारी जोसेफ, शॉन एबर्ट, उसके साथ ओशेन थॉमस, और यहाँ से आप पिक करेंगे जैवियर बार्लेट को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं इस मैच के अंदर, जब वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगी, ऑस्ट्रेलिया चेस करेगी, तो ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैप्टन और भीसी, बेस्ट ऑप्शंस। आपके पास सारे ऑप्शन सेम ही हैं, तो यहाँ पर जो प्लेयर हमारा कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर भी, क्योंकि वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो कैप्टन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर अल्जारी जोसेफ, और जो प्लेयर हमारा भीसी हो जाएगा, जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा
शाई होप, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं। आप इन्हें स्प्लिट भी कर सकते हो, शाई होप को कैप्टन और अलजारी जोसेफ को बीजी कर सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर दी ये चीज़ें। तो होपफुली आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। ग्रैंड लीग की ये सेकंड टीम हो जाएगी, सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगे आपको। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।